रहा है ये हमारा जीवन है, हमारी ये आत्मा, हमारा ये मन, हमारी ये वृत्ति है। इसको अगर संसार की वस्तुएं छापोगे तो ये किसी काम की नहीं, और इस पे अगर भगवान का नाम छापोगे, इस मन पर, इस चित्त पर, इस वृत्ति पर, इस मन में अगर तुम शंकर का, राम का, कृष्ण का नाम एक बार तुमने छाप दिया, इस मन में शंकर की कथा को उतार दिया, तो इसकी कीमत अपने आप बढ़ गई। इसकी कीमत अपने आप बढ़, इसको कोई बढ़ाने वाला नहीं, खुद बढ़ती है। इसकी कीमत बढ़ाना है तो भगवत भजन को हृदय में उतारना। भगवत भजन, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे शंकर, हे शंभु। दूसरा कोई है ही नहीं। उसके सिवाय कहां जाए। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर के नेत्र बिंदु बंद करने पर एक बिंदु प्रकट हुआ, उस बिंदु से एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम अंधकासुर था। अंधकासुर अंधा नहीं था हो, नहीं तो कई लोग कह देते महाराज इसका नाम अंधकासुर रखा मतलब ये अंधा था क्या? नहीं, ये अंधा नहीं था। भगवान के नेत्र बंद करने के बाद एक बिंदु गिरा पृथ्वी पर, उससे जो प्रकट हुआ वो अंधकासुर। तो अंधकासुर अंधा नहीं था, अंधकासुर अंधा नहीं था, अंधकासुर ज्ञान से अंधा था। होता है ऐसा। कई लोगों को ज्ञान से, एक लड़के की शादी हुई, पत्नी के घर गया पहली बार ससुराल, तो थोड़ा सा उसको ध्यान नहीं होगा, पहली बार ससुराल गया था, तो पत्नी के सामने उसकी सहेलियों ने और पत्नी की बहनों ने उसके सामने पूड़ी भजिया सब्जी सब लाके रख दी और रखी, और उसने खाना, भूख तो उसको बहुत तेज लग रही थी, और खाना जो चालू करा तो इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी थी, तो पति ने सोचा अभी इतनी बड़ी पूड़ी है, भूख बहुत तेज लग रही है, तो इसने पहले क्या करा कि ईमानदारी से जीने के लिए थोड़ा सावधानी से तो पूड़ी के टुकड़े कर लिए, तो उसमें से उसने एक पूड़ी में से 2 टुकड़े करो, आधा ही टुकड़ा उठाए और सब्जी समेत खा जाए। अब पत्नी को बड़ी शर्म आ रही, बताओ क्या कर रहे हैं भगवान, जैसे पहली बार खाने को मिला ससुराल में इज्जत खराब कर रहा था। पत्नी इशारे में बनाते बनाते, उसने, अब बहन खाना बना रही थी तो इशारे में तुरंत इशारा उसने 2 उंगली का करा, 2 उंगली का करा, तो पति ने देख लिया कि मतलब 2 टुकड़े मत करो, एक ही में निपटाओ। अब ज्ञान जितना होगा उतना, तो उसने एक ही पूड़ी भरी सब्जी में और पूरी निपटा गया। पत्नी माथा ठोक ली, भगवान। पति ने सोचा ऐसे नहीं खाना है, पहले पूड़ी को लेना है, माथे से ठोकना है, फिर सब्जी मिलाना, फिर खाना। तो उसने पूड़ी को लिया, सब्जी में भिड़ाया और माथे से ठोका, फिर खा गया। जितना ज्ञान होगा उतना प्राप्त होगा। अब अंधकासुर अंधा नहीं है, अंधकासुर अज्ञान से अंधा है। भगवान शंकर ने कहा पार्वती फेंक दे इसको समुद्र के अंदर। पार्वती कहती आपके द्वारा प्रकट है, वह आपका पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। पार्वती जिसको गोदी में लेकर पुत्र कहती है, स्नेह करती है, लाड लड़ाती है, वात्सल्यता रखती है।
और पार्वती मैया से शंकर जी ने कहकर उसको समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र में फेंका, हिरण्याक्ष ने उसको पकड़ लिया, पाल पोस कर बड़ा करा। एक दिन हिरण्याक्ष मर गया, बड़ा अवतार हुआ भगवान का और हिरण्याक्ष मारा गया। अंधकासुर ने कहा मैं तप करने जा रहा हूं, पानी में बैठकर अंधकासुर ने तप करा, ब्रह्मदेव से वर मांगा, मुझे वर दो मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा जन्म लिया है तो मरना तो पड़ेगा, निश्चित है अगर जन्म हुआ है तो मरोगे, ये गारंटी नहीं है कि मरोगे ही नहीं हो। बस इतना जरूर है कि अगर मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो सत्कर्म कर कर फिर जाना, तो भगवान के चरणों में कम से कम मुख तो दिखा सकोगे, अपना चेहरा परमात्मा को भी दिखाना है साहब। दुनिया के लोग आपको आपके कपड़े से, श्रृंगार से पसंद करेंगे, संत सद्गुरु आपको आपके चरित्र से, आपके हृदय से पसंद करेंगे, और परमात्मा आपको आपके दिल से, आपके भाव से, आपके मन से पसंद करेगा। उसकी पसंद करने का तरीका अलग है। वो आपका कपड़ा नहीं देखता, आपके वस्त्र आभूषण नहीं देखेगा, उसको क्या करना है ये वस्त्र आभूषण का, ये कपड़े का, ये दौलत का, उसको कोई मतलब, वो केवल अगर देख रहा है तो केवल आपका भाव। गया अंधकासुर ने ब्रह्मदेव से कहा मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी के मरना तो पड़ेगा, मरना पड़ेगा तो वर दे दो, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मरूं, क्योंकि इसको मालूम था मेरी कोई मां है ही नहीं, क्योंकि मेरे पिता ने कहा तू तो पानी में बहकर आया था, मैंने तुझे पकड़ लिया था, तेरी कोई माता नहीं। ओहो, बस वर मांग लिया, ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। इसमें भी अकल होती तो इतना सोच लेता कि ब्रह्मा जी तथास्तु बोले मतलब माता जरूर है, पक्का है। दशरथ जी को कितनी सहानुभूति थी शांतिन मुनि के श्राप से, कितनी सहानुभूति थी दशरथ जी को। दशरथ जी के मन में जब जब दुख होता था कि मेरे घर में पुत्र नहीं है, मेरे घर में संतान नहीं, मेरे घर में औलाद नहीं, दशरथ जी दुखी होते थे। तो कौशल्या जी कहती थी दशरथ जी से, क्यों दुखी होते हो, तुमको श्राप मिला है ना कि पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे, मतलब श्राप मिला है तो पुत्र तो होगा, ये पक्का, तो फिर दुख किस बात का। रावण को, दशरथ जी को सहानुभूति कौशल्या जी दिलाती थी कि श्राप लगा है तुमको कि पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे, तो फिर रोते क्यों, मेरे घर में पुत्र नहीं, मेरी 3 रानियां, संतान नहीं, चिंता काय को करते हो, अगर श्राप मिला है तो पुत्र जरूर होगा, ये पक्का है, तो काय को टेंशन लेना, श्राप को पूर्ण करने के लिए पुत्र तो देना पड़ेगा भगवान को, तो फिर चिंता किस बात की, क्यों चिंता। समझदार हो तो समझदारी करता, पर अंधकासुर को यह ज्ञान नहीं आया कि बताओ अगर मुझे ब्रह्मा जी ने वर दे दिया है कि मरेगा, तो अगर तुम्हारी माता जी को गलत दृष्टि से देखेगा तो फिर निश्चित हुआ। आया समय और अंधकासुर विवाह के लिए अपने दूतों को भेजा, जाओ जो सबसे सुंदर कन्या हो उससे मैं विवाह करूंगा। सबने जाकर कह दिया, सुंदर तो एक ही थी, वो थी हिमालय राज की कन्या पार्वती, ऐसी सुंदर, और उसने तो विवाह कर लिया शंकर जी से। अंधकासुर ने सोचा वो बूढ़े जोगी शिव से विवाह करा, इतनी सुंदर कन्या ने, तो उसके साथ रहकर क्या करेगी, उसको मैं अपने लिए लाऊंगा। अंधकासुर गया, जो मां जगत जननी जगदम्बा बाहर बैठकर कैशों को सवारती है, कार्य करती है, और अंधकासुर ने जाते से कह दिया, अरे ओ सुंदरी, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। माता की आंख से आंसू बहने लगे, मेरा पुत्र होकर मुझे गलत दृष्टि से देख रहा, गलत दृष्टि से। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया में मां एक ऐसी होती है कि बेटा छाती पर लात भी मारता है तो भी मां दुआ ही देती है, बद्दुआ नहीं देती। बद्दुआ नहीं देती। महाराज,
जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। क्योंकि माँ एक ऐसी होती है जो अपना सर्वस्व अपने बच्चों को दे देती है। साहब, सर्वस्व। कई ये बुजुर्ग माताएं जब कहती है ना, फोन लगा के, गुरुजी हम तो बड़े दुखी हो गए, हमारे बच्चे हमें नहीं पूछते, वो अलग रहते हैं, वो ऐसा करते हैं, तो हम उनको मजा लेने के लिए, उनके आनंद के लिए, कि उनके मुख से माता का तो प्रेम माता का होता है, तो हमने एक आध दो बार कह दिया, एक काम करो, ये सारा जितना भी जो दौलत है ना, तुम्हारी प्रॉपर्टी है ना, सब कहीं वृंदावन में दान दिया जा। अरे ऐसे कैसे दे दो, बच्चों को दें? तो कि बच्चे तो पूछ ही नहीं रहे, भले नहीं पूछे पर दूंगी तो होनी। भले कितना विवाद हो, भले कितना क्लेश हो, पर माँ अपने बच्चे को अगर अपशब्द के भी देती है ना, गाली दे भी देती है ना, ताना दे भी देती है, थोड़ा श्राप माँ अपने बच्चों को दे भी देती है ना, तो अकेले में जाकर रो भी लेती है। माँ माँ होती है, माँ माँ है। वो कहे, माई के दुधवन जैसन कहो, मिठाई ना मिलई। माई के दुधवन जैसन कहो, मिठाई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिले। खुद गीले में सोती है, तुझे सूखे सुलाती। खुद भूखी रह जाती है, तुझे निवला खिलाती। माई के आशीष जैसन कऊ, आशीष ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। दुनिया में सब मिल सकता है, ठाट बाट, संपदा, दौलत, धन, सत्ता, सब मिलेगा, पर मां नहीं। पहचान लो, जान लीजिए। महाराज, एक मैसेज पढ़ा था, शायद आपने भी पढ़ा होगा। टीचर ने अपने सारे स्टूडेंट को कहा, सारे बच्चों को कहा, कल सब स्वर्ग की मिट्टी लेकर आना, बैकुंठ की मिट्टी लेकर आना। सब बच्चे आ गए। टीचर ने पूछा, आप लाए हो? नो। आप लाए? नहीं नहीं नहीं। एक बच्चा बैठा था, आप लाए हो? उसने पुड़िया खोली, मिट्टी दे दी। टीचर बोली, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, मूर्ख समझते हो? अपने घर की मिट्टी भरकर लेकर आ गया और मेरे से कहता बैकुंठ की मिट्टी है। ये सब बच्चे जो बोल रहे हैं, तुम्हें वो बोलना चाहिए था, और तुम मिट्टी भर कर लाए हो। बच्चा कहता है, टीचर, मिस, मैडम, ये स्वर्ग की मिट्टी है। स्वर्ग गया था तो नहीं, तो फिर मिट्टी कहां से आई? बच्चा कहता है, मेरी मां के चरणों में सारी दुनिया का स्वर्ग है। उस माता के चरण की मैं मिट्टी लेकर आया हूं, तो ये स्वर्ग की ही तो मिट्टी है, ये बैकुंठ की ही तो मिट्टी है। महाराज, आज अंधकासुर की बुद्धि देखो कितनी अंधी हो गई, इसलिए इसको अंधकासुर कहा गया है, बुद्धि से अंधा हो गया।
बुद्धि कितनी अंधी हो गई। जान नहीं पाया। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। क्रोध में आए तो रो रही है,